गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम आज आपका लेसन नंबर 2 कर रहे हैं रीडर का, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। ये स्टोरी है 3 बॉयज़ की। स्वामी और मनी जो है दोनों फ्रेंड हैं, और राजम एक नया न्यू स्टूडेंट आया है स्कूल में। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या स्टोरी है इन तीनों बच्चों की। स्टार्ट करते हैं। द रिवर सरयू वॉज द प्राइड ऑफ मालगुडी। हाँ जी, मालगुडी एक प्लेस का नाम है, और वहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम है सरयू। और वो क्या है, जो मालगुडी की शान है, जो सरयू नदी है वो मालगुडी की शान है। It was some 10 minutes walk from Elman Street, the last street of the town, chiefly occupied by olimongers। हाँ जी, 10 मिनट की दूरी पर वहाँ पर एक सरयू नदी से 10 मिनट की दूरी पर एलेमन स्ट्रीट आती है, जो कि लास्ट स्ट्रीट है उस टाउन की, आखिरी गली है उस टाउन की। और वहाँ पर कौन रहते हैं? ओलीमोंगर्स। ओलीमोंगर्स होते बेटा मर्चेंट्स, जो व्यापारी होते ना, तो वो रहते हैं। इट्स सैंडबैग्स वर द इवनिंग रिजॉर्ट टू ऑल द पीपल ऑफ द टाउन। हाँ जी, और जो नदी के जो सैंडबैग्स, जो रेत के टीले हैं ना वहाँ पर, तो वो लोगों के लिए एक रिजॉर्ट का काम करते हैं, जहाँ पर पीपल आराम करते हैं शाम के टाइम। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वाज ऑन द सेंड। और जो शाम मोस्टली जो क्राउड होता है, जो मोस्टली लोग इकट्ठे होते हैं, वो शाम को ही इकट्ठे होते हैं उस रेत पर। स्वामीनाथन एंड मनी सेट अलूफ ऑन अ रिवर स्टीप विद देयर लेग्स डैंगलिंग इन द वाटर। जो स्वामीनाथन और जो मनी है, दोनों लड़के हैं और आपस में फ्रेंड हैं, वो उस नदी के किनारे पर बिल्कुल ही अलग जाके बैठते हैं और अपने जो लेग्स हैं उनको डैंगलिंग करते हैं इन द वाटर। पानी में जो पैर लटका के बैठना होता है तो उसको बोलते हैं डैंगलिंग, अपने पैरों को लटका के बैठना। वो पानी में अपने पैर, नदी के पानी में अपने पैरों को लटका के बैठे हैं। इट वॉज सम 15 मिनट्स पास्ट सनसेट एंड देयर वॉज अ सॉफ्ट रेड इन द वेस्ट। जब सनसेट होता है तो हमें एक अलग सा रेड रेड सा दिखता है ना, पूरा हमारा स्काई रेड रेड सा होता है जहाँ पर सनसेट होता है। तो कुछ उसी टाइप का नज़ारा था कि जब सनसेट हो रहा था तो वहाँ पर बिल्कुल एक सॉफ्ट रेड कलर दिख रहा था वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। द वाटर रन्स वेरी डीप हेयर डजंट इट, मनी आस्क। मनी पूछता है स्वामी से, क्या यहाँ पर पानी बहुत गहरा है? येस वाई, मनी कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों, लेकिन तुझे क्या करना है? आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हेयर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द वाटर। अब क्या कहता है मनी कि मुझे ना यहाँ पर राजम को लेके आना है, उसको बंडल बना के, मीन्स उसको लपेट के किसी भी चीज़ में ना, और उसको क्या करूँगा मैं, उसको लपेट के लेके आऊँगा, यहाँ पर उसको नदी में थ्रो कर दूँगा, फेंक दूँगा। राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए। जो राजम है वो एक नया स्टूडेंट है, न्यू कमर है, और वो कौन सी क्लास में आया? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास के ए सेक्शन में एक नया लड़का आया है, और उसी सेक्शन में स्वामी और मनी भी पढ़ते हैं। ठीक है, ही हैड sauntered into the class on the reopening day of the second term। हाँ जी, एक दिन वो जब स्कूल का रीओपनिंग डे था सेकेंड टर्म में, तो वो ऐसे घूम रहा था क्लास में। सॉन्टर्ड होता है टहलना, ऐसे ही घूम रहा था, टहल रहा था। वॉकड अप टू द लास्ट बेंच सेट बिसाइड्स मनी। और वो लास्ट बेंच की तरफ आया और मनी के पास आके बैठ गया। एंड फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इंडीड टिल मनी गेव हिम अ जैब इन द रिब्स। और बहुत ही आराम से बैठा रहा जब तक मनी गेव हिम अ जैब इन द रिब्स। और मनी ने क्या किया, उसके जो रिब्स है उसकी पसलियों में एक मुक्का मारा, खिंचा के। जैब होता है मुक्का मारना, ठीक है, विच ही रिटर्न। और तो साथ में उसने भी मारा। जब मनी ने मारा तो जाहिर सी बात है राजम ने भी उसको मारा। ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे। और इस तरीके से राजम का जो पहला डे था क्लास में, वहाँ पर उसने अपनी पूरी क्लास को इम्प्रेस कर लिया। मीन्स सब सोचने लगे वाओ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग बॉय, सब ये बोलने लगे ना कि जैसे उसने उसको मुक्का मारा तो उसने भी रिटर्न में मारा, तो पूरी क्लास को कर लिया ना उसने, इम्प्रेस कर लिया, कि सब कहने लगे वाओ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ही वॉज अ न्यू कमर, वो एक न्यू कमर था, मीन्स नया स्टूडेंट था। ही ड्रेस्ड वेरी वेल, और बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से अब उस ड्रेस्ड अप होके आया था। ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वॉर सॉक्स एंड शूज़। वही केवल एक लड़का था क्लास में जिसने सॉक्स और शूज़ पहने हैं। अ फर कैप एंड टाई, एक फर कैप पहनी है ना, और टाई पहनी है। एंड अ वंडरफुल कोट एंड निकर्स, और उसने कोट पहनी और निकर्स पहनी है। ही केम टू द स्कूल इन अ कार, और वो स्कूल में कैसे आया? कार से आया। एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट,
और इतना ही नहीं, ये मतलब बल्कि वो एक अच्छा स्टूडेंट भी है। देयर वर वैग्यू रूमर्स दैट ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज़, और ये बड़ी अफवाह ही चल रही थी कि वो किसी इंग्लिश स्कूल बॉयज़ स्कूल से आया है, समवेयर इन मद्रास। मद्रास में कोई इंग्लिश बॉयज़ स्कूल है, वो वहाँ से आया है। ही स्पोक्स वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन, और वो बहुत ही जैसे यूरोपियन बोलते हैं ना इंग्लिश, तो वो कुछ इस टाइप की इंग्लिश बोलता है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है। विच मीन दैट फ्यू इन स्कूल कुड मेक आउट वट ही सेड। दिस राजम वॉज अ राइवल टू मनी। हाँ जी, अब जो राजम है वॉज अ राइवल टू मनी, अब वो उसका क्या बन गया, राइवल मीन्स उसका दुश्मन बन गया। इफ़ मनी जैब्ड राजम जैब्ड, अगर मनी उसको जैब्ड करता मीन्स मुक्का मारता, तो राजम भी मारता। इफ़ मनी क्लाउटेड, अगर मनी उसको क्लाउड करता मीन्स उसको धक्का देता, ब्लो करता है ना, तो ही क्लाउड, तो वो भी। इफ़ मनी किक्ड, अगर मनी उसको किक करता मीन्स लात मारता, तो ही किक्ड, वो भी उसको किक मारता। इफ़ मनी वाज ओवर लॉर्ड ऑफ द क्लास, अगर मनी क्लास का ओवरलोड है मीन्स उसका पूरी क्लास पर उसने कब्जा जमा के रखा है, तो राजम सीम्ड टू बी नथिंग लेस, तो राजम भी उससे कम बिल्कुल भी नहीं है ना। एंड एड टू ऑल दिस द फैक्ट दैट राजम वाज अ रेगुलर 70% सेकेंड ओनली टू शंकर। हाँ जी, जो राजम है, इतना ही नहीं, जो राजम है वो उसने कितना परसेंट स्कोर किया है, उसने 70% स्कोर किया है, और वो सेकंड है, सेकंड ओनली टू शंकर। शंकर फर्स्ट है और राजम क्या है, सेकंड, क्योंकि उसने कितना स्कोर किया है, 70%। देयर वर श्योर इंडिकेशन दैट राजम वाज द न्यू पावर इन द क्लास, और अब जो भी ये साइंस दिख रहे थे कि मतलब वो मनी से किसी भी तरीके से कम नहीं है, और इससे ज़्यादा कि वो पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है, काफ़ी वेल ड्रेस्ड होके स्कूल में आता है, ठीक है, और उसने 70% भी उसने स्कोर किए हैं। तो ये सारे जो साइंस हैं, ये इंडिकेशंस हैं, ये क्या प्रूव कर रहे थे कि वो जो एक नई पावर है इन द क्लास की, जो क्लास की नई पावर के रूप में वो उभरा है, मीन्स पूरी क्लास की वो पावर उसके साथ है। डे बाय डे एज मनी लुक्ड ऑन, और जैसे ही मतलब मनी उसको देखता, डे बाय डे मनी लुक्ड ऑन, इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट अ न्यू मीनिंग्स हैड अपीयर्ड इन हिज लाइफ। और जब जैसे जैसे दिन बीतते गए और मनी उसको मतलब देखता था, तो उसके एक ये चीज़ क्लियर होती जा रही थी कि मनी की लाइफ में एक नया खतरा, अ न्यू मीनिंग्स मतलब एक नया खतरा उसकी लाइफ में आने वाला है ना। क्योंकि वो किसी भी जो राजम है वो किसी भी तरीके से अपने आप को मनी से कम नहीं समझता था, बल्कि कुछ ना कुछ उससे ऊपर ही था, है ना। तो एक ये क्लियर इंडिकेशन थी कि वो न्यू पावर बन गया एक तो क्लास में, ठीक है, मीन्स एक वो क्लास का नया वो ओवरलोड बन गया, पूरी क्लास उसके कंट्रोल में आ गई। और फिर मनी को लगने लगा कि मेरी लाइफ में ये एक नया खतरा है, एक नया डेंजर बन के मेरी लाइफ में ये आ गया है। ऑल दिस ले बिहाइंड दिस his decision on the river step to bundle up Razam and throw him into the river। और यही रीज़न था कि जो मनी ने जो डिसीजन लिया था कि मैं राजम को यहाँ पर लेकर आऊँगा और उसको बंडल बना के रिवर में फेंक दूँगा, यही रीज़न था इन सारी चीज़ों के पीछे। स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड अ स्लाइट फियर, और स्वामीनाथन को थोड़ा सा डर लगा। यू फॉरगॉट दैट हिज फादर इज़ द पुलिस सुप्रिटेंडेंट। अब वो स्वामी क्या कहता है, क्या तू भूल गया है ना कि उसके जो पापा है वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट हैं। मनी रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ वाइल, अब मनी थोड़ी देर के लिए चुप रहा एंड सेड व्हाट डू आई केयर, कोई बात नहीं, मैं इस बात को इतना नहीं सोचता है ना, व्हाट डू आई केयर, मुझे कोई चिंता नहीं इस चीज़ की। सम नाइट आई एम गोइंग टू क्रैक हिज शोल्डर विद माई क्लब्स। क्लब्स होता है बेटा स्टिक या फिर रोड, क्लब होता है स्टिक, CLUBS, क्लब होता है स्टिक या फिर रोड। वो कहते हैं कि किसी रात को मैं जाकर उसके अपनी रोड से ना उसके कंधे तोड़ दूंगा। आई एम गोइंग टू क्रैक हिज शोल्डर्स, मैं उसके कंधों को तोड़ दूंगा विद माई क्लब, जो मेरी रोड है, जो मेरे पास स्टिक है ना, डंडा है, उससे उसके कंधों को मैं तोड़ दूंगा। इफ़ आई वर यू आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिसमैन। अब स्वामी क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करता, मीन्स मैं पुलिस वाले से तो पंगा कभी नहीं लेता, मैं मतलब उससे दूर ही रहता। दे आर एन ऑफुल लोट, वो बहुत ही डरावने होते हैं। सेड स्वामीनाथन इफ़ यू वर मी, ओह बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू। अब मनी क्या कहते हैं, इफ़ यू वर मी, अगर तुम होते, बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान की दया से ऐसा नहीं है। अ मिल्क
कावर्ड लाइक यू, और तुम एक क्या छोटे बच्चे की तरह डरपोक से हो, जैसे छोटा बच्चा डर जाता है ना, तुम क्या ऐसे डरपोक हो। स्वामीनाथन बिट हिज लिप एंड सिग्ड, और स्वामीनाथन जो अपने होठों का बिट करता है मीन्स काटता है, और सिग्ड एक आह सी भरता है, एक ठंडी सांस लेता है। स्वामीनाथन वाज टू एक्ट एज अ कोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन राजम एंड मनी। हाँ जी, स्वामीनाथन जब वो लोग क्लास में बैठते हैं ना, तीनों स्वामीनाथन, राजम और मनी, जब वो तीनों क्लास में बैठते हैं तो जो स्वामीनाथन है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक माध्यम बन जाता है उन दोनों के बीच में बात करने का। मीन्स जैसे कुछ मतलब उनको कुछ कहना है, आपस में लड़ना ही है, कुछ बात पास करनी है, तो स्वामीनाथन उनका कम्युनिकेशन का मीन्स बन जाता है, ठीक है, एक साधन बन जाता है। दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच विद देयर बैक्स अगेंस्ट द येलो वॉल। हाँ जी, वो जो है दोनों वो लास्ट बेंच पे बैठ जाते हैं और अपनी जो उनके रूम की दीवार है वो येलो है, तो उसकी तरफ वो पीठ करके बैठ जाते हैं। स्वामीनाथन सेट बिटवीन राजम एंड मनी, जो स्वामीनाथन है वो राजम और मनी के बीच में बैठ जाता है। देयर बुक्स वर बिफोर देम ऑन द डेस्क, उनके सामने उनके डेस्क पर उनकी बुक्स खुली हुई हैं। बट देयर माइंड्स वर बिजी, लेकिन जो उनके माइंड है वो कहीं और ही बिजी हैं, कहीं कुछ और ही सोच रहे हैं, क्लास में उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। मनी रोड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अब मनी एक छोटी सी स्लिप पे लिखता है, एक पर्ची पे लिखता है, आर यू मैन, क्या तुम आदमी हो, एंड गेव इट टू द स्वामीनाथन, और स्वामीनाथन को दे देता है। हु पुश्ड इट अक्रॉस टू राजम, और वो किसको देता है, राजम को। पुटिंग ऑन एज ऑफेंसिव अ लुक एज पॉसिबल, और वो बड़े ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है, जितना ज़्यादा गुस्से में मतलब उससे हो सकता है वो उतने ज़्यादा गुस्से में देखता है, ऑफेंसिव देखता है। राजम रीड इट, उसको पढ़ता है, क्रम्बल्ड इट, और उसको फाड़ देता है टुकड़े करके, एंड थ्रू इट अवे, उसको क्रम्बल करता है मीन्स क्रश करता है, टुकड़े करता है, एंड थ्रू इट, और उसको फेंक देता है। एट विच मनी रोड अनदर नोट रिपीटिंग द क्वेश्चन, और फिर इसके ऊपर मनी रोड को दूसरी स्लिप लिखता है, दूसरी पर्ची लिखता है, इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए दूसरी क्वेश्चन लिखता है विद द एडिशन, और उसमें क्या लिखता है, और लिखता है, पहले में तो उसने लिखा आर यू मैन, अब दूसरी उसने जब उसने राजम ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो क्या करता है, फिर से दूसरी स्लिप लिखता है, ठीक है, और उसमें क्या लिखता है, आर यू सन ऑफ अ डॉग इफ़ यू डोंट आंसर दिस, और वो क्या कहता है कि यू आर द सन ऑफ अ डॉग, अब तुम एक कुत्ते, अगर तुमने इस स्लिप का आंसर नहीं दिया तो तुम एक कुत्ते के बच्चे हो, ठीक है। कितनी गंदी लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है कि अगर तूने मेरी इस स्लिप का जवाब नहीं दिया तो तुम क्या हो, एक कुत्ते के बच्चे हो। एंड पुश्ड इट अक्रॉस, और उसकी तरफ फेंक दिया। राजम हिस्ड इनटू स्वामीनाथन्स फेस, और राजम हिस्ट होता है बेटा, जैसे सांप फुकारता है ना, स्नेक फुकारता है, तो यहाँ पर हुआ है कि राजम ने फुकार लगाई, मीन्स एकदम से स्वामीनाथन्स की तरफ। यू स्काउंड्रल, वो क्या कहता है, बदमाश, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंड क्रम्बल द लेटर अप, और फिर से उसको क्रश करता है, उस लेटर को, उस पर्ची को, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड, और फिर आगे जो मतलब बात होनी बंद हो गई है, कुछ भी, चलो ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या है, स्वामीनाथन स्टैंड अप, अब स्वामीनाथन खड़ा होता है। सेट द टीचर, टीचर क्या कहते हैं, स्वामीनाथन स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्वामीनाथन स्टूड अप फेथफुली, और जो स्वामीनाथन है बड़े ही ईमानदारी से खड़ा हो जाता है। व्हाट इज़ लिस्बन फेमस फॉर, आस्क द टीचर, टीचर क्या कहते हैं कि जो लिस्बन है वो किस लिए फेमस है, क्या है उनकी क्वालिटी की वो जिसके लिए फेमस है। स्वामीनाथन हेजिटेटेड, स्वामीनाथन थोड़ा सा हिचकिचाया, एंड वेंचर्ड, और बड़े फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन, हेजिटेटेड थोड़ा सा हिचकिचाया, और वेंचर्ड मीन्स उसने रिस्क लिया, मीन्स उसको नहीं पता कि उसका आंसर सही है या गलत है, तुक्का ही लगा लो, जैसे आप लोग कई बार करते हो ना, आपको नहीं पता आंसर सही है या गलत है, तो तुक्का सा लगाया उसने। क्या कहा, फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन, की स्पेन की कैपिटल है इसलिए फेमस है लिस्बन। द टीचर बिट हिज मस्टैक एंड फायर्ड अ सेकेंड क्वेश्चन, और जो टीचर है उसने अपनी जो मूछ को थोड़ा सा बिट किया, काटा, एंड फायर्ड अ सेकेंड क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पूछा। फायर्ड मीन्स दूसरा क्वेश्चन पूछा। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन क्लाइमेट, और क्या पूछता है कि आप इंडियन क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हैं। इट इज़ हॉट इन समर, कोल्ड इन विंटर, और वो स्वामीनाथन क्या कहता है कि गर्मी में गर्म होती है, सर्दी में ठंडी होती है। स्टैंड अप ऑन द बेंच, अब रोर द टीचर, अब टीचर गुस्से में भर के क्या कहता है, रोर दहाड़ता है, रोर करना, दहाड़ना, ठीक है, तो टीचर क्या कहता है गुस्से में, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। एंड स्वामीनाथन स्टूड अप विदाउट अ प्रोटेस्ट, और स्वामीनाथन बेचारा क्या हुआ, चुपचाप खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने दोनों ही आंसर गलत दिए, तभी तो उसको पनिशमेंट
अगर उसने सही आंसर दिए होते तो टीचर क्लैप करते, अदरवाइज उसको बोलते वेरी गुड, है ना, कुछ ऐसा बोलते। लेकिन यहाँ पर क्या क्लियरली मेंशन हो रहा है कि उसने जो टीचर ने दोनों क्वेश्चन पूछे थे दोनों ही रॉन्ग थे। ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज गिवन दिस सपोजली डिग्रेडिंग पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ द केन। उसको क्या लगा कि वो खुश था। वो क्यों खुश था कि उसको सिर्फ खड़ा किया, उसको मारा नहीं केन से, यानी कि उसको डंडे से या बेंच से उसको मारा नहीं, तो वो खुश था। स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द लेसन। अब स्वामीनाथन वहाँ पे खड़ा हो गया और जो भी टीचर ने पढ़ाया उसके ऊपर स्वामीनाथन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो हम ठीक है यहाँ पर अपने इस लेसन को फिनिश करते हैं, कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना निशान लगा लेंगे जहाँ से हमने इसको फिनिश किया है।